इसलिए आज सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम सब ने अद्भुत ये जिज्ञासा प्रकट की है, क्योंकि मनुष्य इस मोह माया के जाल में ऐसा फंस जाता है ना, अपने बच्चों को रात दिन महाराज न जाने कितना जोड़ने की उसके मन में पड़ी है। संत एक उदाहरण देते हैं ना कि एक कोई सेठ जी थे, वो हमेशा दुखी रहते थे। अब दुखी क्यों है महाराज? एक दिन एक संत आए, संत ने पूछा, सेठ जी अरे आपके पास जितनी धन दौलत है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इतने दुखी रहते हैं, जब देखो मुख मुरझाया हुआ है, क्या बात है? सेठ जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, दुख एक ही बात का है, 6 पीढ़ियों के लिए तो मैंने जोड़ दिया है। एक पीढ़ी के लोग उस प्रॉपर्टी को खा लेंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग वहां की जायदाद ले लेंगे। तो साधु ने एक सुई दी और कहा, महाराज इस सुई को संभाल दो, और आपसे निवेदन है महाराज, इस सुई को अगले जन्म में मुझे ऐसी की ऐसी ही दे देना। अब जाकर के सेठ जी की आंखें खुली, हे भगवान, मरते समय तो एक सुई तक में मैं ले नहीं जा पाऊंगा, और 6 पीढ़ियों के लिए जोड़ करके मैंने क्या किया, किसके लिए क्या भला? तो सूत जी कहते, देखो ये मोह माया ऐसी है महाराज, अपने बच्चों के लिए ये भी जोड़ लूं, वो भी जोड़ लूं, वो भी जोड़ लूं, अंत में हमारे बच्चों के लिए हमारे पास हमारे लिए श्राद्ध करने का भी समय नहीं मिलता महाराज। तो ऐसे बच्चों के लिए क्यों जोड़ना इतना? ठीक है, हमारी जिम्मेदारी जितनी है उनको पढ़ा लिखा करके हमने एक अच्छा इंसान बना दिया, उनको संस्कार दे दिए, सबसे बड़ा धन तो वही है महाराज। पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र आपका सुपुत्र निकल गया, उसके लिए धन रखने की आवश्यकता नहीं है महाराज, वो खुद जोड़ लेगा। लेकिन पुत्र यदि कुपुत्र निकल गया तो आपकी जिंदगी भर की कमाई को वो पीने खाने में लुटा देगा। आपने यदि पुण्य कर्म भी किए होंगे ना, तो आप स्वर्ग में भी होंगे, तो आपका बेटा आपको नरक में ले आएगा महाराज। इसलिए ऐसा अपने बच्चों के लिए कभी ना जोड़ें। जब तक आपके हाथ में बाजी है, तब तक उस धन से पुण्य कर्म कर ले महाराज। सबकी व्यवस्थाओं को देखते हुए दशांश से यदि हमने दान नहीं किया, तो महाराज वो धन हमको पीड़ा देता है, वो किसी न किसी रूप में हमको दुख देता है। इसलिए आज सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने सबके कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि इन कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे हो। इसलिए कहा, सावधान दया सुनो। हे ऋषियों, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को सावधानता से सुनो, क्योंकि संसार में हम लोग ना जो वास्तव में जो जिसके लिए प्रति हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वहां हम सावधानी नहीं बरतते हैं। संसार के और चीजों में हमें बड़ी सावधानी चाहिए महाराज। यदि किसी को 1 लाख रुपए दे दिए जाएं, तो वो नोटों को ऐसे गिनता है महाराज, ऐसे मन लगा करके गिनता है, एक नोट भी आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन आपको कह दो, भैया कथा में बैठे थे, आपने क्या सुना, एक बात भी उसे याद आ जाए तो महाराज बड़ी बात है। तो सब मन का ही तो खेल है, मन जिसने जहां लगा लिया वो वहां लगने लगता है। इसीलिए जब तक भगवान ने ये श्वासें दी हैं, जब तक शरीर हमारा साथ दे रहा है, तभी तक इस मन को भगवान से जोड़ लें, तब तो कल्याण होगा महाराज। लेकिन एक दिन जब बिस्तरे में पड़ जाएंगे, शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, तब मन फिर भगवान से जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज सूत जी कहते हैं, ऋषियों श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण सा भाषितम, ऐसे कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए भगवान का ही दिव्य शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत शास्त्र है महाराज, जिसके श्रवण से, जिसके ध्यान से, जिसकी छांव में बैठने से कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाता है महाराज। कहते हैं कि ऐसी अद्भुत कथा जिसको सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक सुनाया, और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका था श्रृंगी ऋषि के द्वारा। तो उनके कल्याण का कोई साधन दुनिया में कोई नहीं बता पाया। तब जाकर के परीक्षित सच्चे श्रोता थे, इसलिए सुखदेव जी का आगमन हुआ, और सुखदेव जी ने 7 दिन तक इसी श्रीमद् भागवत की कथा को सुना करके परीक्षित को
भगवान का दिव्य परम पद प्राप्त करवा दिया महाराज। ऐसी अद्भुत कथा है भगवान की। इसलिए सूत जी कहते ऋषियों, इसी कथा के श्रवण पान से कलयुग के लोगों का कल्याण हो सकता है। भागवत जी के महात्म्य को आज सूत जी महाराज समझा रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं ना, उसका महत्व हमको पता चलना चाहिए महाराज। बिना स्वार्थ के, बिना महत्व के तो हम किसी से कोई रिश्ता ही नहीं रखते महाराज। इसलिए हमको इसका महत्व पता होना चाहिए कि भागवत जी की कितनी बड़ी महिमा है महाराज। भागवत का आश्रय लेने से ये जीवात्मा का, ये मृत्यु का जो भय है ना, वो हमेशा के लिए मिट जाता है। शौनकादि ऋषियों ने तुरंत पूछ दिया, हे गुरुदेव, देखिए श्रोता और वक्ता का ऐसा ही लक्षण होना चाहिए। वक्ता यदि आपको कोई कथा सुना रहे हैं तो आपके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कथाओं के प्रति, एक प्रेम, एक भक्ति होनी चाहिए। तो शौनकादि ऋषि ऐसे नहीं कि केवल बैठे रहे मुंह बंद करके। हम कथा सुनाते हैं कई जगह महाराज, उनसे यदि हामी भरने के लिए भी कह दो, वो अपना मस्तक भी नहीं हिला सकते महाराज। लेकिन शौनकादि ऋषि ऐसे नहीं है, वो तो पूछते रहते हैं कि गुरुदेव अब ये बताइए, आपने कहा कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष मिल गया था भागवत कथा से, तो महाराज ये 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई? अरे हमने तो सुना है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस ब्रह्म के बारे में भला कौन बखान कर सकता है? वो तो अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। तो महाराज 7 दिन में सुनने की कथा कहां से प्रारंभ हो गई? तब सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं, कहते हैं ऋषियों कि एक राहि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। सूत जी कहते ऋषियों, एक समय की बात है, दिव्य विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ में सनक, सनंदन, सनातन और संतपाल, ये 4 ऋषि जो भगवान के प्रथम अवतार कहे जाते हैं, ये हमेशा छोटे ही बने रहते हैं महाराज। बड़े कभी होते ही नहीं, 5 वर्ष से ऊपर इनकी आयु ही नहीं होती। ऐसे अद्भुत संत हैं महाराज। और काम क्या है इनका? हमेशा भगवान की कथाओं को कहना और दूसरे को सुनाना और सुनना। तो ऐसे संत एक बार बद्रीनाथ जी में भ्रमण करते करते हुए आए और वहां पर उन्होंने देखा नारद जी, और नारद जी का मुख तो लटका हुआ है महाराज। अरे संतों को तो प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि संतों का अपना कोई तो रिश्तेदार होता नहीं महाराज। उनका तो रिश्तेदार भगवान है, बस हो गया। माता पिता भाई बंधु सब भगवान है। तो फिर संत क्यों मुंह लटकाए भला? वो तो आनंद मौज करे। तो सनकादि ऋषियों ने देखा तो कहा, नारद जी आज क्या हो गया आपको? आपका मुख लटका क्यों है? कि कथम ब्रह्मं दीन मुख कुत चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी आपका मुख क्यों मुरझाया हुआ है? क्योंकि संतों का धन तो भगवान नाम का धन होता है। आपका ऐसा क्या चला गया महाराज? नारद जी ने अपनी व्यथा बताई। कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने सोचा कि इस पृथ्वी में अरे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े भगवान के भक्त हुआ करते थे। तो देख करके तो आऊं कलयुग आने वाला है, और इस कलयुग के समय में भगवान के कोई भक्त बचे हैं कि नहीं? इसलिए नारद जी कहते हैं भैया मैं पृथ्वी लोक में गया, हम तो पृथ्वी में यात्रा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा बड़े बड़े तीर्थ में गया भैया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लोगों का स्वभाव बिगड़ गया महाराज। जो तीर्थों में रहने वाले लोग हैं वो पाप करने लगे हैं, जबकि तीर्थ में जाकर के व्यक्ति को पुण्य करना चाहिए। छोटा सा पाप भी बड़ा भयानक हो जाता है महाराज। आजकल हम लोग तीर्थों में जाते हैं तो घूमने के भाव से जाते हैं महाराज, पुण्य कर्म नहीं करते बल्कि पाप करके आते हैं।
जबकि शास्त्र कहते हैं अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हमसे घर परिवार में न जाने जाने अनजाने में कभी पाप हो जाते महाराज, तो तीर्थों में जा करके हम स्नान इत्यादि करके दान पुण्य करके उन पापों को धो करके आते महाराज। लेकिन हम तीर्थ में जा करके भी पाप करने लगे तो भला हमारा कौन कल्याण कर सकता है? फिर उस पाप को कोई नहीं धो सकता महाराज। इसलिए आज नारद जी कहते भैया मैं जैसे ही तीर्थों में गया ना, वहां पाखंड निर्ता संता, वहां जो संत मुनि ऋषि मुनि है ना, उनका भी स्वभाव बदल गया महाराज। जिनको मौनी महाराज जिनका नाम रखा गया है, उनके घर से रात दिन हल्ला गुल्ला होता रहता महाराज। नाम मौनी है लेकिन इतना हल्ला गुल्ला करते हैं। जिनका नाम ब्रह्मचारी है, घर में बच्चों का कोलाहल हो रहा है महाराज। पूछा किसके बच्चे हैं? ब्रह्मचारी जी के बच्चे। अरे राम राम। कहते मुझे नापस्यम को चित्र शर्म मन संतोष कारकम, तीर्थों में जाकर के मन अशांत हो गया। अरे इन संतों का मन बिगड़ गया महाराज। बड़ी बड़ी कोठियां अट्टालिकाएं, पूछी भैया किसकी है? तो पता चलता है त्यागी महाराज जी की है। अरे त्यागी किस बात की इतना बड़ा महल लेकर के? तो ऐसा संसार का स्वभाव हो गया महाराज। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपसी लोग तपस्वी लोग धनवान हो गए महाराज, और गृहस्थी लोग दरिद्र हो गए हैं। नारद जी कहते मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तीर्थों में कोई भगवान के भक्त नहीं मिले, चलो घरों में ही जाकर के देख ले। घरों में तो भगवान के बड़े बड़े भक्त हुआ करते थे महाराज। विदुर विदुरानी जैसे जो झोपड़ी में जिन्होंने भगवान की भक्ति करी, सुदामा जैसे, सुशीला जैसे, ऐसे ऐसे भक्त हुए गृहस्थियों में महाराज। क्या कहा जाए उन गृहस्थियों का, उन भक्तों का। कहते हैं लेकिन जैसे ही मैं घरों में गया कि तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। पहले गृहस्थियों में बड़ा आनंद रहता था महाराज, ऋषि मुनियों का सत्कार हुआ करता था। मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए, इस भाव में लोग जिया करते थे। कितना सुख रहता था उन घरों में। 25-30 लोगों का, 50-50 लोगों का परिवार एक साथ रहा करता था। लेकिन आज छोटे छोटे परिवार हो गए महाराज। तरुणी प्रभुता आ गए हैं, और उसमें भी घर की मुखिया बहू बन गई महाराज। जब तक सास के हाथ से चाबी ना आवे तब तक तो महाराज वो सास की खूब सेवा करती है, और जैसे ही हाथ में घर की चाबी आ गई, तिजोरी की चाबी आ गई, फिर सास की सेवा नहीं होती महाराज। बुढ़ापे में तो सास के लिए कहीं कोने में खटिया पड़ी रहती है। अभी तो कम से कम सासों की इज्जत, जब तक हाथ पांव चलने तब तक इज्जत है। क्यों? क्योंकि भैया तब तक वो बच्चों को कौन देखेगा, क्योंकि बहुओं को तो फोन में लगे रहना है। इसीलिए तब तक इज्जत है, लेकिन जिस दिन हाथ पांव काम के नहीं रहेंगे, बच्चों के देखने लायक नहीं रहेंगे, वृद्ध लोग, उस दिन उनकी कोई पूछ नहीं हमारा। इसलिए तरुणी प्रभुता आगे है, शाल को बुद्धिदायक। घर में बड़ों का सम्मान हट गया महाराज। बेटा विवाह से पूर्व अपने माता पिता का लाडला बना रहता है, लेकिन विवाह के बाद वो अपने घर वालों को नहीं पूछता महाराज। अपने ससुराल में कोई राय भी लेनी हो, अपने माता पिता से न लेकर के अपने ससुराल पक्ष वालों से राय लेता है। बड़ों का सम्मान खो गया है गृहस्थियों में। कन्या विक्रयण लोभा। आज जो संबंध है ना, वो संबंध धन देख करके हो रहे हैं महाराज। पहले समधी हुआ करते थे। समधी का अर्थ क्या है? जिसकी समान धी का अर्थ होता है बुद्धि। जिनके विचार मिलते हो, जिनकी बुद्धि मिलती हो, जिनके कुल गोत्र, जिनके वर्ण समान हो, एक दूसरे से मेल खाते हो, उनके साथ संबंध बनाया जाता था। लेकिन आज कलयुग में लोग ये देखते हैं कि धनवान कितने हैं, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है महाराज। कन्या विक्रयण लोभा। महाराज कन्याएं खरीदी बेची जा रही हैं।
दंपति नाम च कलकरम, मनमाना विवाह कर रहे हैं आजकल के लोग, लेकिन उसके बाद भी सुखी नहीं रहते। मनमाना विवाह तो कर लिया और शादी के 2-4 साल बाद रात दिन घर में हल्ला झगड़ा होता रहता है महाराज। ऐसे गृहस्थियों की दशा हो गई। तो हाँ, नारद जी कहते हैं ऐसी गृहस्थियों की दशा देख करके मेरा मन अशांत हो गया भैया। मैंने सोचा कि संसार में कहीं सुख नहीं, लेकिन एक जगह सुख मिल सकता है, वो है वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में हमारे भगवान बांके बिहारी लाल ने ऐसी अद्भुत प्रेम भरी बांसुरी बजाई है, ऐसा दिव्य वो प्रेम प्रकट किया है, ऐसे लोगों को वो प्रेम का अमृत पिलाया है, ऐसा भक्ति का पान कराया है। तो आज भी कहीं न कहीं वहां आनंद मिलेगा। एवं पश्यन् खलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमः यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन चला गया महाराज। जैसे वृंदावन में पहुंचा कि तत्राचर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंचा, वहां जाकर के मैंने बड़ा विचित्र आश्चर्य देखा महाराज। क्या आश्चर्य देखा? कहते हैं कि एक नव युवती दुल्हन जैसी कोई स्त्री अपनी गोदी में अपने बूढ़े बालकों को सहला रही है। अरे मैं तो हैरान रहा, हे भगवान, अरे ये तो नव युवती है, इसके गोदी में ये कौन है बूढ़े बालक? नारद जी कहते हैं मैंने सोचा चलो स्त्रियों के बीच में ज्यादा पुरुष को अकेले कभी जाना नहीं चाहिए। मर्यादा कहती है महाराज, स्त्रियों का झुंड हो और बिना कारण के कभी भी किसी पुरुष को स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए। और यही स्त्री के लिए भी मर्यादा है। पुरुषों का झुंड हो और बिना कारण के कभी किसी स्त्री को पुरुषों के झुंड में नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र की मर्यादा है। इसलिए नारद जी कहते हैं मैंने सोचा यहाँ स्त्रियां हैं इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं जैसे ही जाने लगा तो इतने में ही उसी देवी ने मुझे आवाज लगा दी कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। अरे हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझ दुखियारी स्त्री के दुख को देखते हुए भी आप चले जा रहे हैं महाराज। अरे आप जैसे संतों के तो दर्शन से ही मनुष्य के दुखों का निराकरण हो जाता है, उनका शोक का जो वृक्ष है वो सूख जाता है महाराज। आप मुझे ऐसे छोड़ करके मत जाइए महाराज। नारद जी कहते हैं भैया उस देवी के पुकारने पर मैं तुरंत गया और मैंने पूछा वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। अरे देवी तुम कौन हो, अपना परिचय दो देवी, और क्यों तुम इतनी दुखी हो रही हो? तब जाकर के उस स्त्री ने अपना परिचय बताया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। नारद जी कहते हैं भैया उस स्त्री ने अपना परिचय बताया कि हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोदी में जो ये बूढ़े बालक है ना ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ही बेटे हैं महाराज। समय के प्रभाव से काल के प्रभाव से ये बूढ़े हो चुके हैं। उत्पन्ना द्रविणेशाहम, महाराज मैं इस जगत में दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और वृद्धि कर्नाटक तथा कर्नाटक में मेरी बड़ी पूछ हुई। महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में पहुंचते ही मैं जीर्ण क्षीण हो गई, मैं बहुत दुखी हो गई। लेकिन मैं जैसे वृंदावन में पुनः आई, यहाँ आकर के मुझे पुनः युवा अवस्था प्राप्त हो गई। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। मैं तो यहाँ वृंदावन में आकर के युवा हो गए, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ आकर के भी बूढ़े ही पड़े रहे महाराज। वास्तव में देखा जाए समझ लो इस संसार में ना आज हम लोगों को लगता है कि दाल महंगी हो गई, आलू महंगा हो गया,
वास्तव में देखा जाए तो इंसान महंगा हो गया है। इंसान के इंसानियत, जो अंदर की जो उसकी इंसानियत है, वो खो चुकी है महाराज। भक्तों का अभाव हो गया है, सब पाखंड चल रहा है संसार में, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है महाराज। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण एकम महात्मना। जिनके मन में वही हो, मुख में भी वही हो और कर्म में भी वही हो, ऐसे तो कुछ बिरले ही लोग मिलते हैं महाराज। मनस अन्यत कर्मण अन्यत वचस अन्यत दुरात्मनाम। आजकल तो मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोल देते महाराज, करते कुछ और ही हैं। ऐसे लोग हो गए संसार में। तो नारद जी समझ गए कि कलयुग आ चुका है और इस कलयुग में लोगों के अंदर ज्ञान और वैराग्य शून्य हो चुका है महाराज। भक्ति तो करते हैं लोग, लेकिन पता नहीं कि भक्ति के साथ साथ हमें ज्ञान और वैराग्य भी होना जरूरी है। समय समय पर हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए महाराज। हम भगवान की भक्ति एक तरफ कर रहे हैं, घंटी हिला रहे हैं, लेकिन अंदर से वैराग्य नहीं है, तो महाराज वो भी भक्ति हमारी सफल नहीं हो सकती। इसलिए संसार से वैराग्य हो, लेकिन भगवान से राग हो, ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए। नारद जी समझ गए कि भैया जैसे कोई भोजन करे तो भोजन करने से मनुष्य का शरीर भी पुष्ट होता है, भूख भी मिटती है, पेट भी भर जाता है, ये सब चीजें एक साथ हो जाती हैं। तो ऐसे ही यदि भगवान की कथा कोई सुनेगा ना निर्मल मन से, निश्चल भाव से, तो उसको भगवान की भक्ति भी मिल जाएगी, उसको ज्ञान भी होने लगेगा, उसके अंदर वैराग्य भी जागने लगेगा। ये सब चीजें एक साथ हो जाएंगी महाराज, अलग अलग चीजें नहीं है। क्योंकि वास्तव में मनुष्य भक्ति क्यों नहीं कर पाता? उसके जीवन में बाधाएं हैं। क्या बाधाएं हैं? शास्त्र कहते हैं जाति विद्या महत्वम च रूप यौन मेव च। व्यक्ति के जीवन में पहली बाधा आती है जातिमान। थोड़ा पढ़ लिख करके हमें किसी ने हमारे जय जयकार क्या कर दी महाराज, हमें लगता है कि हम वास्तव में पढ़े लिखे, हम विद्वान हैं महाराज। वास्तव में विद्या तो भगवान स्वयं। महत्वम चो, किसी ने आपको महाराज महाराज कह दिया और आपको प्रणाम कर दिया तो आप अपने को महाराज समझने लगे महाराज। तो ये भी बाधा है भक्ति में। रूप यौन में रात दिन शीशा देखते रहता है, रात दिन महाराज अपना श्रृंगार करते रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता। जो भक्त होते हैं वो तो महाराज अपना मुख भी कभी कभार देख लेते हैं शीशे में, तो देख लेते, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए रूप भी बाधक है भक्ति में, तो युवावस्था में वो भक्ति नहीं कर पाता। इसलिए ये सब बाधाएं हैं। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। नारद जी ने तुरंत भक्ति माँ को वचन दिया कि माँ आप वृंदावन छोड़कर मत जाइए। विदेशों की ओर चला गया है। लोगों को लगता है कि हम अमेरिका में रहेंगे, हम जापान में रहेंगे तो सुखी रहेंगे। उनको वास्तव में पता ही नहीं कि भारत भूमि ही आनंद की भूमि है। भारत में ही भगवान ने अवतार लिया है, भारत में ही भक्तों ने अवतार लिया है हमारा। इसीलिए दुनिया में कितना ही तो भगवान अपने भागवत जी में छोड़ गए हैं। आज तक भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, अब भगवान शब्दमय स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। जो वास्तव में भागवत जी का आश्रय लेगा, निश्चल भाव से निर्मल मन से जो भागवत सुनेगा, उसके लिए भगवान कहीं भी प्रकट हो जाएंगे देवी। इसलिए आप कहीं मत जाओ, आपके सारे दुख को भगवान कृष्ण दूर कर देंगे। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हरे
मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुख सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। मेरी आंखों के तारे मेरे मन मंदिर, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचो रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्यारे जब तेरा नाम लिया, प्यारे जब तेरा नाम लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।